This conference will now be recorded. अद्य मङ्गलवासरः अथवा भौमवासरः आषाढ कृष्ण त्रयोदशी दिनांक 26 जुलै 2022 चरक्षारण स्थानाध्याय 1 शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। इस शुरू का काफी समय टेक्निकल इशू में चला गया। 2-3 बार मैंने ऐप इंस्टॉल किया फिर कंप्यूटर अभी रिस्टार्ट किया तो शुरू हो गया। मालूम नहीं क्या है। सेवनम सहसानांच नारीणां चाति सेवनम, तो सहसों का सेवन करना और नारियों का अति सेवन करना यानी मैथुन में ज्यादा आसक्त इस प्रकार का हो जाना। कर्म कालातिपातश्च मिथ्यारंभश्च कर्मणा, कर्म और काल का अतिपात जब करना चाहिए वो उस समय नहीं करके बाद में करना वगैरह इस प्रकार से मिथ्यारंभश्च कर्मणाम, और कर्मों का मिथ्या इस प्रकार का आरंभ। विनयाचार लोपश्च पूजानाम चापि दर्शन, विनय और आचार इनका लोप और पूज्य जो है उनका अवमर्द करना, अवमान करना, अभिदर्शन करना उनका। ज्ञातानाम स्वयं अर्थानाम अहितानाम निषेवणम, जो हम जानते हैं कि ये अहित अर्थ है, स्वयं जानते हैं, उनका भी निषेवण करना, उनका सेवन करना। परमोन्मादिकानांच प्रत्ययानाम निषेवणम, और औन्मादिक जो हेतु है, उन्माद के जो हेतु है प्रत्यय, उनका भी निषेवण करना। खास करके पर्युषितान्न एक अहम हेतु है उन्माद का, और जो रात भर रहा है वो अगर हम इस प्रकार से सेवन करते हैं तो पर्युषितान्न है। अभी इस प्रकार से डीप फ्रीज आइटम खाने की भी काफी हलचल मच रही है, और 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 बरस तक इस प्रकार से डीप फ्रीज में रखते हैं, बाहर निकाल के माइक्रोवेव में गर्म करते हैं और खाते हैं। ये काफी भारतीय लोगों का विदेशों में प्रचलन है, विदेशी लोग भी करते हैं। तो ये पर्युषितान्न इस प्रकार के है, और शायद अभी के जो प्रज्ञापराध बढ़ रहे हैं इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा।
कि ताजा ही अन्न खाना चाहिए, आज का अन्न आज ही दिन खत्म होना चाहिए या दे देना चाहिए। दूसरे दिन इसका प्रयोग करना बराबर इस प्रकार का नहीं है। अकालादेश संचार, अकाल संचार आदेश संचार, जब जाना उचित नहीं है या जिस देश में जाना उचित इस प्रकार का नहीं है, वहां पे संचार इस प्रकार से करना। और श्मशानानि द्विपाप्निय, जो वर्णन बताया गया है कि श्मशानों में दिन में भी नहीं जाना है। अब ये काफी प्रचलन में आ गया है कि श्मशान शहरों के बीच में आ गए और वहां से आना जाना रेगुलर होता रहता है। जामनगर में श्मशान एक प्रेक्षणीय स्थल के रूप में दिखाया जाता है सिटी टूर में। तो ये भी अजीब बात इस प्रकार की है। तो अकाल और आदेश जहां जाना नहीं है, और खास करके ये संध्या समय जो है वो एक अहम समय इस प्रकार का है कि जिसमें खास करके बच्चे या फिर गर्भवती स्त्री वगैरह वगैरह को बिल्कुल नहीं जाना है इस प्रकार से। मैत्री संक्लिष्ट कर्म भी, संक्लिष्ट जिनका कर्म है अच्छा नहीं है इस प्रकार से। पतितैः क्लिष्टमिति निंदितम्, तो उनसे मैत्री। इंद्रियोपक्रमोक्तस्य सद्वृत्तस्य च वर्जनम, इंद्रियोपक्रम और जो उसमें सद्वृत्त बताया गया है उक्त, उसका वर्जन करना इस प्रकार से। ईर्षामान भय क्रोध लोभ मोह मद भ्रमाः तज्जं वा कर्म यत् क्लिष्टं क्लिष्टं यद् देह कर्म यच्च। तो ईर्षा मान भय क्रोध लोभ मोह मद भ्रम, ये सभी या उनसे उत्पन्न हुआ कर्म या यह जो क्लिष्ट निंदित इस प्रकार का देह कर्म, यच्चान्य दीदृशम कर्म रजो मोह समुत्थितम प्रज्ञापराधम तम श्रेष्ठ ब्रुवते व्याधि कर्म। और इसी प्रकार का दूसरा अगर कर्म जो रजो और मोह के कारण उत्पन्न हुआ हो, उसको शिष्ट या विद्वान लोग प्रज्ञापराध एक व्याधि का कारण इस प्रकार का मानते हैं। तो ये काफी व्यापक इस प्रकार का है प्रज्ञापराध, और छोटे छोटे मुद्दों को लेकर भी प्रज्ञापराध होता रहता है। तो हमें इस प्रज्ञापराध से बच के रहना है, वो रोग का एक अहम कारण इस प्रकार का है। बुद्ध्या विषम विज्ञानम विषमंच प्रवर्तनम प्रज्ञापराधम जानीयान मनसो गोचरम हित। तो बुद्धि से विषम विज्ञान और विषम प्रवृत्ति, विषम कर्म इस प्रकार का ये प्रज्ञापराध समझे, और ये मन के द्वारा उसका ग्रहण होता है कि ये मैं प्रज्ञापराध कर रहा हूँ इस प्रकार का, तो मन के द्वारा उसका ग्रहण होता रहता है। तो इसको भली भांति ध्यान में रखते हुए हमें इससे बचना है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। निर्दिष्टा काल संप्राप्तिर व्याधीनां व्याधि संग्रह चय प्रकोप प्रश्न पित्तादीनां यथापुरा। काल संप्राप्ति जो है व्याधियों की, व्याधि संग्रह जहाँ पे बताया गया है वहां बताई गई है कि अंतशिरसी वगैरह। तो चय प्रकोप प्रशम पित्त आदि के कैसे कब होते हैं। मिथ्यातिहीन लिंगाश्च वर्षांता रोग हेतवा, मिथ्याति और हीन लिंग इस प्रकार के वर्षादि सभी ऋतु, वर्षा जिसमें अंत है, ये सभी ऋतु ये रोगों के कारण इस प्रकार के, जब जैसे अभी अतिवृष्टि चल रही है, ये अतियोग इस प्रकार का है। जीर्ण भुक्त प्रजीर्णान्न काला काल स्थितिश्चया, और जीर्ण भुक्त या जीर्ण भुक्त प्रजीर्ण अन्न
काल अकाल, एक बार देखते हैं। जीर्णादि अवस्थामात्रत्रय विशिष्टस्य अन्यस्य कालः तथा अन्नस्य अकालः जीर्णादि अवस्था लक्ष्यतः प्रजीर्णं विदग्धम्। दो भुक्तजीर्ण प्रजीर्णान्न कालः कालाः। काल और अकाल स्थितिश्चय इस प्रकार का है। तो जीर्ण भुक्त, एक तो पहला अन्न पचन हो गया है, भुक्त प्रजीर्ण ये उससे भी आगे चल गया इस प्रकार का, विदग्धम इस प्रकार से। और अन्न काल अकाल, अन्न का काल और अकाल, ये जो भाव प्रकाश में आगे श्लोक आया है कि क्षुत् संभवति कालेषु रसदो पक्वेषु रसदोष मलेषु काले वा यदि वा काले सोन्न काल उदारता। फिर पक्वेषु रसमले रसदोषेषु, रस और दोष पक्व होने के बाद क्षुधा प्रवृत्त होती है, काल में होती है, अकाल में भी होती है। और जब क्षुधा होती है तभी अन्न सेवन करना है, क्षुधा नहीं है तो अन्न सेवन नहीं करना है। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और काफी लोग केवल समय हो गया इसलिए खाना खाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें भूख लगी है। दूध आले हैं चालेल मिळेल। काले वा यदि वा काले सोन्न काल उधार होता। हाँ, तो उसको अन्न काल इस प्रकार से कहते हैं। पूर्व मध्यापराह्नाश्च रात्र्या रायामास्त्रयश्च ये एषु कालेषु नेता ये रोगास्ते च कालजाः। तो प्रातः काल में, मध्याह्न काल में, अपराह्न काल में या रात्रि के 3 याम जो है, इस काल में जो नियत रोग होते हैं वो कालज इस प्रकार के हैं। तो अमेरिका में इसके बारे में स्टडी हुआ था और हार्ट अटैक के मरीज सोमवार सुबह 4 से 6 बजे तक पाए जाते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आर रिपोर्टेड फ्रॉम 4 to 6। और एक्यूट एब्डोमेन केसेस रात में 2 से 4 बजे दिखाई देते हैं, ये उनका कहना था। तो उनके तो हिसाब में कोई नहीं आया कि इसका कारण क्या हो सकता है, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से ये काफी स्पष्ट इस प्रकार का है। खास करके अमेरिका की या विदेशों की जो जीवन शैली है, वो सोमवार से शुक्रवार तक काम करते रहना और दिन भर काम में ही व्यस्त रहना इस प्रकार का होता है। सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो फिर घूमने के लिए बाहर निकलते हैं और फिर जंक फूड, फास्ट फूड, रात्रों जागरण वगैरह वगैरह ये सब होता रहता है और रविवार रात देरी से घर वापस आते हैं। तो अजीर्ण और उसके जरिए उदावरत और फिर सामग्री अगर तैयार है तो हार्ट अटैक हो जाना, ये काफी कॉमन इस प्रकार का है। तो लाइफस्टाइल चेंज करनी है, अजीर्ण नहीं होने देना है, उदावरत नहीं होने देना है, ये यहाँ पे आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो वात के काल में ये प्रबल इस प्रकार का हो जाता है। और वैसे ही 2 से 4 ये पित्त का काल है रात में। तो उसमें एक्यूट एब्डोमेन, गैस्ट्रिक अल्सर या फिर अपेंडिसाइटिस वगैरह वगैरह या विद्रथी, ये इरप्ट होते हैं। और ये काफी जगह 2 से 4 का समय देखा जाता है। तो एषु कालेषु इनेता ये रोगास्ते च कालजा, इन कालों में जो नियत इस प्रकार के होते हैं वो कालज रोग कहे जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ अध्यात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ये 3 कारण रोगों के इस प्रकार के हैं।
अन्यद्युष्को द्व्यग्राही तृतीयक चतुर्थको स्वे स्वे काले प्रवर्तन्ते काले यशां बलागमः। अन्यद्युष्क जो एक दिन को छोड़कर आता है, द्व्यग्राही 2 दिनों के बाद आता है, तृतीय का चतुर्थ को, या द्व्यग्रह है क्या, दिन में 2 बार होने वाला, ये भी बात हो सकता है। चतुर्थक विपर्यय। तो 2 दिन छोड़ के बुखार आता है चौथे दिन, या फिर 2 दिन बुखार आता है, 1 दिन बीच में छोड़ जाता है, वो द्व्यग्राही इस प्रकार का हो, वो वो अच्छा अर्थ है। तृतीय का चतुर्थ को, तीसरे दिन आने वाला चतुर्थ का प्रकार है। अन्यद्युष्क और तृतीय में क्या फर्क है? शायद अन्यद्युष्क हर रोज आने वाला है, और तृतीय का तीसरे दिन, चतुर्थ का चौथे दिन, और द्व्यग्राही ये 2 दिन ज्वर और 1 दिन नहीं मुक्ति, इस प्रकार का है। सुकृदन्यद्युराश्रितः। तस्मिन् मासवः नाड़ी में 2 नाड़ी तृतीय के, तो अन्यद्युष्क हर रोज आने वाला, इस प्रकार का है। और दोषो रक्ताश्रय प्रायः करोति सततं जरं अहोरात्रस्य सद्विः स्यात्। रक्ताश्रय जो ज्वर है वो दिन में 2 बार आता है, अन्यद्युष्क दिन में 1 बार आता है, तृतीय का 1 दिन छोड़कर आता है, चतुर्थ का 2 दिन छोड़कर आता है, और चतुर्थ का विपर्य या फिर द्व्यग्राही ये 2 दिन बुखार रहता है, 1 दिन नहीं रहता, फिर 2 दिन रहता है, इस प्रकार। अभी मलेरिया के जो सभी मरीज इस प्रकार के हैं, इसमें ये देखा जाता है कि अन्यद्युष्क, तृतीय का, चतुर्थ का विपर्य, इस प्रकार के पैटर्न दिखते हैं। और स्वे स्वे काले प्रवर्तन्ते काले येषां बलागमः, उस काल में उसका बल बढ़ जाता है रोग का, और फिर उसमें ज्वर आ जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा की जा सकती है। और रस की शुद्ध्या शुद्ध्या पीवा क्रमात् सप्तसु धातुषु, कि अगर अशुद्धि रहती है रस की उस धातु में पहुंचकर, तो बुखार आ जाता है, ऐसा कहना है। और रस रक्त नजदीकी धातु है, मांस मेद अस्थि मज्जा ये थोड़े दूर वाले हैं, तो उसमें संप्राप्ति दोहराने के लिए समय बीच में लगता है, और फिर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद इस प्रकार का बुखार आता रहता है। तो ये सभी काल संप्राप्ति से जुड़े इस प्रकार के हैं, और उस संप्राप्ति को ध्यान में रखते हुए हमें निदान और चिकित्सा की तरफ देखना है काल संप्राप्ति को। एते चान्ये च ये केचित् कालजा विविधा गदाः अनागते चिकित्सास्ते बलकालो विजानता। और ये और अन्य जो कालज इस प्रकार के विविध रोग हैं, तो अनागते चिकित्सा थे, वो आने से पूर्व ही, जब आए नहीं है तभी उनकी चिकित्सा करनी है। बल कालो विजानता, काल विशेष प्राप्ति प्रादुर्भाविनः शोथकोष्ठादीन सूचयति। तो ये निर्माण होने से पूर्व ही उनकी चिकित्सा करनी है। तो पहले से सजग होना है। एलोपैथी में और आयुर्वेद में एक बड़ा अंतर है कि एलोपैथी में प्रिवेंशन की बात करते हैं, तो अर्ली डिटेक्शन बताते हैं।
वास्तव में अर्ली डिटेक्शन ये प्रिवेंशन नहीं है। जल्द से जल्द इस प्रकार से निदान हो जाए और निदान होने से चिकित्सा का आरंभ हो सकता है। तो कैंसर के बारे में भी वो अर्ली डिटेक्शन इतना ही बताते रहते हैं। कैंसर हो ही न हो, होना ही नहीं है, इस प्रकार के लिए उनके पास कोई तत्वज्ञान ही नहीं है कि जिससे कैंसर होने से लोग बच जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद में ये प्रिंसिपल अच्छे है कि कौन से रोगों के कारण है, कौन से दोष वैषम्य के कारण है, उनको भली बात टालेंगे तो दोष वैषम्य भी नहीं होगा, रोग भी नहीं होंगे। लेकिन इसके लिए स्वस्थ वृत्त के नियमों का पालन करना, ये प्रज्ञापराध का टालना, इस प्रकार का ये सब होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। नहीं तो रोग आते ही रहेंगे और पीड़ा देते ही रहेंगे। कालस्य परिणामेन जरा मृत्यु निमित्तजाः रोगा स्वाभाविका दृष्टा स्वभावो निष्प्रतिक्रिया। तो काल के परिणाम स्वरूप जरा मृत्यु निमित्त स्वाभाविक रोग दिखाई देते हैं। मृत्यु से क्या होगा, जरा से स्वाभाविक रोग होंगे ही, उसमें कोई संदेह नहीं है। मृत्यु शब्द नहीं है, युगानुरूप आयु प्रवर्त पर्यवसान भव काल मृत्युर्गाया क्या जरा मृत्युर निमित्तम तस्मात् जाता जरा मृत्यु निमित्त चाह। जरा मृत्यु निमित्तम ही च प्राणिनां साधारण देह निर्वर्तक निवर्तक भूत स्वभाव वहाँ अदृष्टंच। हाँ, तो शुद्ध पिपासा वगैरह स्वाभाविक रोग कहे गए हैं। जरा भी स्वाभाविक रोग है, और मृत्यु को अगर स्वाभाविक रोग मानते हैं या उससे मृत्यु से भी स्वाभाविक रोग निर्माण होते हैं, ऐसा अगर अर्थ करते हैं यहाँ पे, तो शायद अगले जन्म वाले रोगों की बात हो सकती है। जितना कर्म पूरा करना था वो नहीं हुआ, मृत्यु आ गई, और फिर उस भुगतने के लिए अगला जन्म प्राप्त हो गया और फिर से वो रोग आ गया। ये बात भी हो सकती है। जरा मृत्यु निमित्त जो अगर कहना है तो जरा मृत्यु के कारण निर्माण होने वाले, इस प्रकार। और काल परिणत के अनुसार ये कर्म किंचित क्वचित काल विपाके नियतम महत किंचित काल नियतम प्रत्यय प्रतिबद्धते, कि कोई कर्म किंचित काले थोड़ा सा ही होता है, लेकिन जब उसका परिणाम आता है तो वो महत इस प्रकार का दिखाई देता है। विपाक के नियतम और महत, विपाक उसका महत और नियत इस प्रकार का है। किंचित तो अकाल नियतम, कोई कर्म काल से नियत नहीं है, कब उसका फल मिलेगा ये मालूम नहीं है। प्रत्यय ही प्रतिबोध्य थे, कारणों से उसका पता चलता है, या फिर रोग निर्माण होने के बाद कारण नहीं है तो ये पूर्व जन्म का, जन्मों के कर्मों का फल है। इस प्रकार से बात सामने आ सकती है। तो जितेंद्रियम नानुपतंति रोगा तत्काल युक्तम यदि नास्ति दैवम, एक स्वस्थ वृत्त के नियमों के बारे में बताया है। और फिर इनको रोग नहीं होते हैं अगर तत्काल युक्त इस प्रकार का रोग निर्माण करने वाला दैव नहीं है तो दैव एक अहम मुद्दा इस सभी में रहता है, जो शायद ज्योतिष के द्वारा कुछ हद तक हम जान सकते हैं। तो ये भी कारण होता है, और ये काल के द्वारा शायद प्रतीत होता है कि ये काल आपके लिए अच्छा नहीं है, गंडांतर योग है वगैरह वगैरह, इस प्रकार के बारे में कहा जाता है। और उसमें से बच गए तो आगे की बात हो सकती है। मैंने एक अजीब अनुभव सुना था। हमारे परिचित एक है,
तो उनका एक भाई यूएई में था और ऑयल के जो रिफाइनरी होते हैं वहां पे समुंदर में था। उसके उसको जब वो काम पे था वो हार्ट अटैक हो गया। और फिर उसने इस भाई को पुणे में बताया कि मुझे हार्ट अटैक हो गया है और तुम जाके एक बार नाड़ी पट्टी देखो। तो अनुकूलता थी तो उसने जाकर उसकी नाड़ी पट्टी देखी। तो उसमें बताया गया कि इस आदमी ने पूर्व किसी दूसरे ऋषि की नाड़ी पट्टी देखी है और उन्होंने जो उपाय सुझाए थे उनको उसने कर लिया है, उसका पालन कर लिया है, जो पूजा वगैरह करनी थी इस प्रकार। तो इसको ऐन मौके पर मदद मिलेगी और ये बच जाएगा। और जिन्होंने मदद की है उनको भी कोई तकलीफ इस प्रकार की नहीं होगी। वास्तव में ऐसा हुआ कि जिस कंपनी में वो काम कर रहा था उससे जुड़ा कोई अस्पताल था और उन्होंने उस अस्पताल से मदद मांगी। तो अस्पताल ने कह दिया कि उनका हेलीकॉप्टर किसी दूसरे मरीज को लेने के लिए गया है, वो अभी आ नहीं सकता। इसकी हालत बिगड़ने लगी। तो उसके सहकारियों ने सोचकर दूसरे कंपनी के हेलीकॉप्टर को बुलाया। वो जल्दी आ गया और इसको उठा के उनके अस्पताल में लेके गया। वहाँ तुरंत एंजियोग्राफी हुई, फिर एंजियोप्लास्टी हुई और वो सेटल हो गया। फिर घर वालों को बात बताई गई, पत्नी को वीसा भेजा गया और वो दूसरे दिन आ भी गई वहां पे। तो ये जो भाई यहाँ पे था उसको उसने उसको एक बार सुझाव दिया था कि तो एक बार नाड़ी पट्टी देखो, लेकिन उसने देखी नहीं थी उस समय में। तो उसको आश्चर्य हुआ कि यहाँ उसने कैसे नाड़ी पट्टी देखी। तो दूसरे दिन बात हुई तो उसने कहा कि वो कहीं हैदराबाद में गया था और उसको एक नाड़ी पट्टी वाला सेंटर दिखाई दिया। और अपॉइंटमेंट भी मिल गई। उसने जाकर नाड़ी पट्टी देखी। तो उन्होंने बताया कि आप पर गंडांतर योग इस प्रकार का है और इसके लिए ये पूजा पाठ करो। उसने वहीं पे पैसे दे दिए और वो पूजा पाठ करवा दिया। उसको 4 बरस हो गए। और अचानक ये हादसा इस प्रकार का हो गया। तब इसमें इंक्वायरी कमीशन लगाया गया। जब हमारा टाइप इस अस्पताल से है तो उस अस्पताल में जाने के बगैर ये दूसरे अस्पताल में क्यों गए, क्योंकि उनका बिल कंपनी को पे करना है। तो सहकारियों ने बताया कि ये बहुत ही कठिन परिस्थिति थी और हमारा हेलीकॉप्टर आने तक अगर रुकते तो शायद मौत हो जाती। तो ये एक्सेप्ट हुआ रीजन। और किसी को भी कुछ तकलीफ नहीं हुई जिन लोगों ने दूसरे हेलीकॉप्टर को बुलाया था। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जैसा उन्होंने बताया तो वैसा ही हुआ था इस प्रकार से। और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं नाड़ी पट्टी के बारे में। तो ये ऋषि मुनियों से डायरेक्ट संबंध होता है और ये काफी दिलचस्प इस प्रकार की बातें होती है। तो कहने का तात्पर्य आता है यहाँ पे जिस किसी प्रकार से हमें आगे क्या होने वाला है इसके बारे में जानकारी चल हो जाए वो बेहतर इस प्रकार का रहेगा। और उसके मुताबिक उपाय भी करना अच्छा इस प्रकार का रहेगा।
योग रत्नाकर में उषपान सौरवनाशक बताया है, इसमें अर्शग्रहण आदि कई रोग ठीक होते हैं, ये भी लिखा है। लेकिन बृहत्त्रयी में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इस पर कैसे विचार करें? ये एक बड़ी समस्या है। एक तो जो बृहत्त्रयी है उसमें में मत मतांतर है। एक हम समझ सकते हैं कि एक गुरु के शिष्य है, जैसे कि अग्निवेशश्च भेलश्च जतुकर्ण पराशरः हरितः क्षारपाणिश्च जगृहस्तन्मुनिर्वचा, ये 6 शिष्य अत्रेय के रहे। उन्होंने अलग अलग संहिताएं लिखी और एक ही गुरु है, एक ही ज्ञान उन्होंने दिया है। फिर भी जो भेल हारित में अलग संदर्भ आते हैं, मस्तिष्क हृदय वगैरह इस प्रकार से। वो अग्निवेश ने क्यों नहीं लिखे, ये बात उभर आती है। और छह छह लोगों को ग्रंथ लिखने की क्या आवश्यकता है, ये भी बात है। अगर ज्ञान वही है तो हर व्यक्ति अलग अलग से उसको क्यों लिखे, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार। इसी प्रकार सुश्रुताचार्य शिष्य रहे हैं धन्वंतरी दिवोदास के, वे भी 6 शिष्य थे और उन्होंने भी अपनी अपनी संहिताएं बनाई। अभी ये उपलब्ध नहीं है, निमि वगैरह की जो संहिताएं हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है। और इसमें अंतर है, एक ही परंपरा से जुड़े हुए लोगों के ग्रंथों में अंतर है, भिन्नता है इस प्रकार की। अब भाव प्रकाश योग रत्नाकर या भैषज रत्नावली ये तो काफी अर्वाचीन इस प्रकार के ग्रंथ है। और संविता की स्टाइल ही बदल गई। जो निदान पंचक के ऊपर बहुत ज्यादा जोर संहिताओं में था, वो नहीं रहा। केवल जैसे अभी हम रसरत्न समुच्चय में पढ़ रहे हैं कि एक पंक्ति में, एक श्लोक में निदान बता देते हैं और सीधा औषध पर उतर आते हैं। उसी प्रकार का तरीका अभी दिख रहा है। कुछ हद तक योग रत्नाकर, वैशेष रत्नावली वगैरह ग्रंथों ने संप्राप्ति देने की कोशिश की है। जैसे माधव निदान में अमवाद की संप्राप्ति लिखने की कोशिश की गई है। ये माधव निदान का कहते हैं कि माधव चिकित्सितम करके एक मैन्युस्क्रिप्ट उपलब्ध है जो जिससे उससे जुड़ा है। श्रीरंग गलगली का एमडी का थीसिस इस मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर था, माधव चिकित्सितम मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर था। तो वो प्रचलन में नहीं है माधव चिकित्सितम फिर भी। और इसी तरीके से इनमें विभिन्नता क्यों है, इसके बारे में बहस नहीं होती, इसके बारे में चर्चा इस प्रकार की नहीं होती। लेकिन फर्क है ये, इसमें तो कोई संदेह इस प्रकार की बात नहीं है। तो शायद इनको कुछ अलग समय बातें करते हुए आत्रेय आदि महर्षि ने कुछ अलग ज्ञान दे दिया होगा जो उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में लिखा है। एक रेगुलर संगोष्ठी चलती रहती है, जैसे क्लासरूम में पढ़ाते हैं उस समय में सभी के लिए एक ही बताते हैं, लेकिन अलग से कुछ आशंकाएं उपस्थित की गई, उसको अलग से आचार्य ने जवाब दे दिया। ये संभवतः पॉसिबल इस प्रकार का है और ये बड़ा ही मुद्दा है। अभी हम त्रिस्कंद कोश के बारे में कल सोच रहे थे या प्रातिपदिक कोश के बारे में। हमने सभी संदर्भों को इकट्ठा करके त्रिस्कंद कोश में प्रयोग किया था, तो चारों ग्रंथों के संदर्भ मिलजुल कर वहां पे सामने आ जाते हैं। अब जब निदान और चिकित्सा की बात करते हैं तो हर ग्रंथ के अनुसार उसने अपना निदान, अपनी चिकित्सा इस प्रकार की लिखी है और वो अनुस्यूत है। मैं जो निदान स्थान में लिख रहा हूं उसी की चिकित्सा में चिकित्सा स्थान में दे दूंगा, इसमें संदेह इस प्रकार का नहीं है। अगर निदान स्थान में ही मेरी कुछ अलगता इस प्रकार की हो जाएगी, कुछ लक्षणों के बारे में, हेतु के बारे में, प्रकारों के बारे में, अवस्थाओं के बारे में,
तो उसका रिफ्लेक्शन चिकित्सा में आना चाहिए। हमने जब आयतन निदान या डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बनाया, तो उसमें हमने सभी संदर्भों को इकट्ठा करके सभी ग्रंथों के संदर्भ आपको एक जगह मिल जाएंगे, इस प्रकार की किया था। अभी मैंने सुझाव दिया है प्रातिपदिक कोश के बारे में कि एक ही ग्रंथ को लेकर निदान और चिकित्सा अगर हमें देखनी है, चाहे सुश्रुत हो चाहे वाग्भट हो, जो भी हो, इस प्रकार से, तो उसको सिर्फ फिल्टर लगाना है। उस ग्रंथ के जो रिकॉर्ड्स होंगे उसको सिर्फ फिल्टर लगाना है, तो उसी के आधार पर निदान, उसी के आधार पर चिकित्सा सामने आएगी। अगर हम 2 ग्रंथों को लेना चाहते हैं, 3 ग्रंथों को लेना चाहते हैं, 4 ग्रंथों को लेना चाहते हैं, या समूचे ग्रंथों को लेना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है। सिर्फ फिल्टर लगाना निकालना इतना ही है। तो हमारे सामने स्पेसिफिक रेफरेंसेस आएंगे कि इस ग्रंथकार के अनुसार निदान क्या होगा, उस ग्रंथकार के अनुसार चिकित्सा क्या होगी, इस प्रकार से। अब शायद ये बात हो सकती है कि निदान वाग्भट से ले लिया और सुश्रुत में से चिकित्सा ले ली वगैरह, इस प्रकार से, तो ये नट बोल्ट कॉम्बिनेशन ठीक नहीं रहेगा। नट अलग है और बोल्ट अलग है, इस प्रकार से वो पीछे बैठेगा नहीं, इस प्रकार से। और फिर भी इस प्रकार के इतने सारे ग्रंथ हैं और इतने सारे पहले ग्रंथ मौजूद होने के बावजूद अन्य ग्रंथकार भी ग्रंथ लिखते रहते हैं, तो उनके मन में ये निस्संशय है कि उनके मन में कुछ अलग विचार है, कुछ अलग जानकारी है, इसलिए वो लिखते हैं ना, नहीं तो लिखेंगे क्यों? मैं अगर दूसरे की ही बात दोहराता हूँ तो लिखने का कोई सवाल ही नहीं है। जब मैं कहता हूँ कि मैं नई संहिता लिखने वाला हूँ, तो मुझे निश्चित रूप से मालूम है जो मैं बताने जा रहा हूँ वो पूर्व ग्रंथों में नहीं है, इसीलिए तो मैं नई संहिता को सामने रखना चाहता हूँ। जो पूर्व ग्रंथों में है उसको तो मैं उठा सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और साधार उठा सकता हूँ कि ये इस ग्रंथ से लिया है, उस ग्रंथ से लिया है, इस प्रकार से। लेकिन कैंसर में शुक्र शोधन गण का प्रयोग करना ये नया है। इस प्रकार से शुक्र दृष्टि होती है, उसका कारण ये हाइब्रिडाइजेशन है वगैरह वगैरह, या बीज कंपनियों का खेल है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शुक्र दृष्टि होती है और शुक्र शोधन गण का प्रयोग करना है। यह अहम मुद्दा है, अलग मुद्दा है, जो ग्रंथों में नहीं है, कहीं भी नहीं है। और होने के चांसेस भी नहीं है, क्योंकि ये फिलहाल 50-60 बरसों में हुआ है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जब इतने सारे ग्रंथ होने के बावजूद कोई व्यक्ति नया ग्रंथ लिखना चाहता है, अग्निवेश प्रथम ग्रंथ करता हुआ, फिर भी बाकी लोगों ने भी ग्रंथ लिखे, बेल हारित ने भी ग्रंथ लिखे, तो क्यों लिखे? एक ही गुरु है, एक ही उसका प्रवचन है, तो शायद ये बात हो सकती है अलग अलग तरीके से सोच हो गई, और इसके जरिए मतभिन्नता इस प्रकार के हो गई, और फिर उसको लगा कि नहीं, मुझे ये रखना है। और कहते हैं कि इन सभी लोगों ने गुरु संघ को, सभी गुरु बैठे थे, इनको अपने अपने ग्रंथ जो है वो सुनवाए। ऋषि संगान सुमेध सहा, इस प्रकार से। और तान्या अनुमेदि रे, उन्होंने उनका अनुमोदन दे दिया, साधु भूतेश अनुक्रोशः, प्राणी मात्रों के लिए ये दया भाव अच्छा है, इस प्रकार से। तो इसका मतलब ये है कि इनको सम्मति मिल गई, इनको अनुमति मिल गई, जो भी उन्होंने लिखा था, इस प्रकार से। केवल अग्निवेश को ही अनुमति मिली थी ऐसा नहीं था। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है। बृहत्तरी ह्या सैद्धांतिक माहिती अधिक देतात, म्हणजेच चरकादी शिष्य हे ज्ञान ग्रहण करताना सैद्धांतिक पद्धतीने प्रायः करत असतील त्यावेळेस, म्हणून त्यांनी तशीच संहिता लिहिली असावी. मात्र इतर शिष्य हे
त्या सिद्धांतांचे वेगळ्या प्रकारे इंटरप्रिटेशन करत असतील. मात्र शेवटी जर आपण चरकादींच्या संहिता या काळजीपूर्वक पुन्हा पुन्हा अध्ययन केल्या तर आपल्याला या सिद्धांतांच्या आधारे इतर शिष्यांचे म्हणणे देखील यातच मिळू शकतील. यामुळेच आयुर्वेद शाश्वत आहे. पाणिनि में यथोत्तर मुनीनाम प्रामाण्यम इस प्रकार का कहा जाता है. पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी ग्रंथ रचा उसके ऊपर कात्यायन की वार्तिक हुई और उसके ऊपर पतंजलि का महाभाष्य हुआ और उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम चिंतायत प्रवर्तते तमाहुर वार्तिकम प्राज्ञा वार्तिकज्ञा मनीषिणा. तो उक्त अनुक्त दुरुक्त क्योंकि भाषाओं में परिवर्तन आता रहता है और जो पहले बताया गया है वो भी दुरुक्त हो जाता है, कुछ अनुक्त बातें रहती है वगैरह वगैरह इस प्रकार से. तो उसके लिए वार्तिककार आए और उसके ऊपर महाभाष्य का निर्माण हुआ. तो यथोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम इस प्रकार से वहां से बताते हैं कि यथोत्तर जो मुनि है उनका प्रामाण्य है. वाग्भटाचार्य कहते हैं कि तस्मात् ग्राह्यम सुभाषितम ऋषि प्रणीते प्रीतिश्चेन मुक्त्वा चरक सुश्रुतो भेड़ाद्या किन्न पठ्यन्ते. अगर ऋषि प्रणीत है इसलिए प्रीति है तो चरक सुश्रुत को छोड़कर बाकी भेल हारित जतुकर्ण वगैरह जो है इनके ग्रंथ क्यों नहीं पढ़े जाते. तो जो सुभाषित है वो ग्राह्य है. मेरा कहना सुभाषित है तो मेरा वचन भी ग्राह्य है, ऐसा वाग्भटाचार्य ने कहा. और ये भाव प्रकाश योग रत्नाकर वगैरह सभी जो आगे वाले ग्रंथ हैं या रसरत्न समुच्चय भारत भैषज रत्नावली वगैरह वगैरह इस प्रकार से उन्होंने मूल सिद्धांतों को तो छोड़ दिया, उसके बारे में कोई बहस नहीं की, सीधे औषधियों के ऊपर उतर आए और उनका कहना था शायद कि ये तो प्राचीन ग्रंथकारों ने लिख के रखा है, तत्वज्ञान की जो बात है वो, और उसमें भी चरक में ही ज्यादा है. उसके बाद सुश्रुत में कुछ हद तक है, वाग्भट में तत्वज्ञान का बहुत ही कम है. और फिर भी दक्षिण में वाग्भट बहुत ज्यादा प्रचलन में है और किसी को चरक मालूम भी नहीं, इतनी भी बेकार स्थिति है. एक भी मैन्युस्क्रिप्ट दक्षिण भारत से मिली नहीं है चरक की. तो कितने बरसों से, सैकड़ों बरसों से केवल वाग्भट का ही प्रभाव दक्षिण भारत में रहा है. ये बड़ी अजीब इस प्रकार की बात है. वाग्भट खुद कहता है कि मैंने चरक सुश्रुत से उठा लिया है, फिर भी इनको ऐसा नहीं लगा कि अरे चरक सुश्रुत से लिया है तो चरक सुश्रुत भी पढ़ना चाहिए, ऐसा किसी को नहीं लगा. बड़ी अजीब इस प्रकार की बात है. तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार के जो स्थित्यंतर होते आए हैं, इस सभी की बहस वास्तव में इतिहास में होनी चाहिए, संशोधन के बारे में होनी चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है. हमारा इतिहास भी बड़ा अजीब है जो लिखा गया है, जो हम पढ़ते हैं. संशोधन के बारे में भी कुछ भी बहस इस प्रकार की नहीं है कि संशोधन क्या होना है, कैसे करना है वगैरह वगैरह इस प्रकार. तो ये मुद्दे काफी महत्वपूर्ण है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है. आज रुकते हैं, कल ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा ही करेंगे और रुकेंगे. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्. भोपाल में दृश्या गौर नाम से एक बच्ची का इलाज आपके पास चल रहा है. वो जब आईसीयू में मृत्यु से जूझ रही थी, डॉक्टर से बचने उससे मना किया था. तब एक अनजान ज्योतिषी से उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जिसकी कुंडली में मार्केश दशा होने से उसकी अभी
मृत्युतुल्य कष्ट है, कुछ उपाय बताकर प्रयास करने को कहा और बताया। ये 5 वर्ष की उम्र तक ऐसे ही जूझेगी, समय के साथ कष्ट कम होते ही जाएगा। उनको हमने ये नहीं बताया था कि बच्ची बीमार है, अस्पताल में है, केवल जन्म तिथि बताया था। ये होता है इस प्रकार से। और आयुर्वेद शाश्वत है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और जो साध्य व्याधि होंगे, वो कष्ट साध्य होंगे, तो भी कुछ ना कुछ हद तक उसकी सिद्धि होती रहेगी इस प्रकार से। ओम शांति शांति शांति। परसों अमावस्या है, तो परसों व्याख्यान नहीं रहेगा। सिर्फ कल आधे घंटे तक करेंगे।